हालेलुया। पास्टर दिलीप गुप्ता जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत कीमती समय हमें दिया है। इन कीमती समयों में मैं परमेश्वर से विनती करता हूं कि वो आप लोगों को कुछ न कुछ देकर यहाँ से भेजे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर का, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बना दिया, जो हमें जीवित रखता है, हमें संभालता है, हम उस परमेश्वर का पहले धन्यवाद करेंगे। आइए आंखों को बंद करते हैं, हाथों को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। ओ महान पिता, अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ा, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, और हर एक को स्पर्श होने दे, ताकि हर एक के जीवन में तेरा उद्धार, तेरे कल्याण के आशीष वर्षे। जितने बंधन में, श्राप में है, आज छुटकारा पाए महान पिता, क्योंकि तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, आप इस बात को जानते हो। और वो परमेश्वर ही है जो हमें और आपको बनाया, जो संभाल कर रखता है। और उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके मर्जी को जाने, पहचाने और उसकी मर्जी के अनुसार चले। क्योंकि आज के हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो वह इसलिए उत्पत्ति की ये सोचकर कि मनुष्य उसकी सुनेगा, उसकी मानेगा और उसकी मर्जी को पूरा करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि उसकी इच्छा को पूरा करे। लेकिन हुआ क्या कि मनुष्य ने अपनी मनमानी करके परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलना चालू कर दिया। और आज भी, जो आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया, तो हमें इसलिए हमारे बीच में आया ताकि हमें परमेश्वर के लायक बना सके। परमेश्वर के लायक बनाने के लिए वही संसार में आया, और वह बनाया भी। और परमेश्वर के लायक बनने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उसने मार्ग खोला, और उसने इच्छा प्रकट किया, और उसने रास्ता भी खोला, और उसने इच्छा भी प्रकट किया, और उसने बताया भी कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए वह मार्ग खोला क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, किसी से वह नफरत नहीं करता, क्योंकि वह महान है, वह महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। वह हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी बड़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं छोटा था, या आप भी छोटे रहे होंगे, जब स्कूल में आप नाम लिखवाए रहे होंगे, तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, तो हिंदी के पुस्तक में जो पहला चैप्टर था, एक कविता थी, और वह कविता आज भी हमें याद है। और वह कविता परमेश्वर की सच्चाई को दर्शाती है। और वह कविता की लाइनें थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, और जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, आओ प्रेम से
शीश झुकाए। मैं जहां तक विश्वास करता हूं कि जिस कवि ने इस कविता को लिखा वह अवश्य है कि परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने सूरज चांद को बना दिया है, जिसने तारों को चमका दिया है, जिसने फूलों को महका दिया है, जिसने चिड़ियों को चहका दिया है, जिसने सारा जगत बना दिया है, वो कवि कहता है कि आओ हम सब मिलकर क्या करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, हम उसकी बड़ाई करें और उसके सामने सिर को झुकाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वह व्यक्ति जानता था कि सच में महिमा के योग्य, गुण गाने के योग्य कौन है, वह परमेश्वर है। सिर झुकाने के योग्य कौन है, वह परमेश्वर है। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, हम मनुष्यों को बनाया, हम मनुष्यों के शरीर में तमाम जो है कि अंग बनाए हैं, और इन सारे शरीर के अंगों को चलाने के लिए उसने एक अंग बनाया जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क आपका सही सलामत काम कर रहा है तो ये शरीर के सारे अंग सही सलामत काम करेंगे, अन्यथा ये शरीर की सुरक्षा रहेगी। अगर आपके जो दिमाग का एक फ्यूज उड़ जाए ना, तो जो आप क्रीम पाउडर लगा के घूमते हो ना, तब आप क्या करोगे, कचरा बटोरना चालू कर दोगे। सही बात है कि नहीं? अगर जब तक ये फ्यूज सही है तब तक आप इस शरीर को संभाल कर रखते हो, बढ़िया वाला जो है कि सुगंध वाला तेल लगाते हो, साबुन लगाते हो, और खूब ज्यादा जो है कि गमकने वाला सेंट लगाते हो, है ना? अगर यही फ्यूजवा उड़ जाए ना, तो आप क्या करोगे, नाली में जाके उलट जाओगे, कहीं जाके उलट जाओगे, कहीं बैठोगे, कुछ उठाकर खाना चालू कर दोगे और तमाम कचरे बटोर कर अपने जेब में डालना चालू कर दोगे। तो परमेश्वर ने संपूर्ण शरीर को चलाने के लिए उसने मस्तिष्क बनाया है, और जानते हो कि ये मस्तिष्क क्या करता है कि पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है। और जो शरीर का नियंत्रण रखता है ना, परमेश्वर शरीर में सबसे ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि ये शरीर में सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। और परमेश्वर ने जो सबसे ज्यादा कीमती है शरीर में सबसे ज्यादा यानी सबसे ऊपर इसलिए बनाया, क्योंकि जो संपूर्ण सृष्टि में सबसे महान है ना, उसी के सामने झुकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण सृष्टि में सबसे ज्यादा महान कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए वो कभी कहता है कि नहीं, जिसने सब कुछ बना दिया, आओ हम उसके गुणों को गाएं, और गुणों को गाकर क्या करें, उसके सामने सिर झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। उसने संपूर्ण सृष्टि जो बनाई है हमारे और आपके लिए बनाई, ताकि हमारे जीवन की जो आवश्यकता है वह पूरा हो, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे हमें अगर रहने के लिए जब घर बनाने की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि पहले घर बनाने में क्या क्या सामग्री लगेगी, उन सामग्री को हमें इकट्ठा करना होता है। गिट्टी हुआ, बालू हुआ, सीमेंट हुआ, सरिया हुआ, मिस्त्री, यानी तमाम सारी चीजों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसके बाद घर का निर्माण करते हैं। और घर का निर्माण करते समय जो जो चीज की जरूरत होती है उन सारी चीजों को हम उसमें लगवाते हैं। फिर जब कंप्लीट हो जाता है, रंग पेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद उसमें जिन जिन सामान की जरूरत होती है, बेड का, अलमारी का, यानी तमाम सारी चीजों की जो जरूरत होती है, पहले हम उस घर में रख लेते हैं, उसके बाद हम घर में रहना चालू करते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर इस सृष्टि में जब हमें बनाने के लिए जब सोचा ना, तो पहले इस संसार को बनाया, और संसार में जो जो हमारी आवश्यकता है ना, उस और मनुष्य को बनाकर कहा, अब जो मेरे हाथ की बनाई गई सृष्टि अब अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि तुम क्या हो, जगत की, और तुम इस पृथ्वी के नमक हो। नमक, जो नमक होता है वह बड़ा कीमती चीज होता है। अगर आप बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे पकवान बना लो, बढ़िया से रच रच के रसोई में पकवान बनाकर उसमें नमक न डालो तो पकवान खाने लायक होगा?
फीका हो जाएगा, कोई पेट नहीं भर पाएगा। अगर जबरदस्ती खैबो करी न तो वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा। सही है ना? अगर स्वादानुसार उसमें नमक डाल दिया जाए तब क्या करोगे? यहां तक खाओगे, यहां तक भर जाएगा, उसके बाद मन भी भरने वाला। कारण क्या है? एक नमक का महत्व है। जब नमक भोजन में जब डाल दिया जाता है तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है और भरपेट खाने के योग्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। नमक एक ऐसी चीज है कि अगर कोई पकवान भी न रहे, अगर आपको अगर एक सूखी रोटी दे दिया जाए और उस पर नमक दे दिया जाए तो भी आप भरपेट भोजन कर लोगे। नमक इतना बड़ा कीमती है, उसकी कीमत ऐसा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। तुम क्या करते हो? स्वाद को बढ़ाते हो। इसीलिए परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बना लिया, उसके बाद इस सृष्टि के अंदर हमें और आपको बनाया और बनाकर कहा कि अब ये संसार क्या हो गया है? स्वादिष्ट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार की जो भी चीजें हैं ना, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया ताकि हमारी जरूरत पूरा हो जाए। हालेलुया। आइए हम एक वचन को लेंगे, 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से हम देखेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिएगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संसार की जो भी सारी चीजें हैं ये हमारे लिए उचित है। सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, लेकिन सारी वस्तुएं लाभ की, सारी वस्तुएं उचित तो है, लेकिन परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह कहता है कि सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, लेकिन मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पेट को जो बनाया है तो ये पेट भोजन के लिए बनाया, और भोजन को बनाया है तो वह किसके लिए? पेट के लिए बनाया है। ये पेट भी बनाया इसलिए बनाया ताकि इस भोजन खाकर इसे भरे, खाने वाली चीजें खाकर भरे। और खाने वाली चीजों को इसलिए बनाया है ताकि ये पेट के लिए बनाया है और पेट उसके लिए बनाया है ताकि हम उसको खाएं, इसे भर लें। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि संसार की सारी चीजें हमारे लिए उचित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जरूरत के लिए ही बनाई है, सारी जरूरत के लिए बनाई है। लेकिन यह कहता है कि जब परमेश्वर ने सारी जरूरत के लिए ये सारी चीजें बनाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि संसार की उन सारी चीजों के पीछे हम दौड़ते और भागते रहें। कहता है संसार की चीजों के पीछे भागने के लिए उसने नहीं बनाया। कहता है कि परमेश्वर ने जो पेट बनाया है तो भोजन के लिए, और भोजन बनाया है तो पेट के लिए। लेकिन कहता है इस बात पे ध्यान दो कि परमेश्वर भोजन को भी नष्ट करेगा और पेट को भी नष्ट करेगा, दोनों को नष्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह में विचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि हे मेरे लोगों, इस बात की तरफ ध्यान दो कि आज के 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो हमारे लिए भेजा है, वो इसलिए भेजा है ताकि हमारी देह जो पाप में डूब गई थी, पाप के कारण नाश हो गई थी, कहता है कि वो इकलौता पुत्र इसलिए आया ताकि ये देह जो पाप में डूबी है ये बचा ली जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी हम जो पाप में गिर गए थे ना, हमें पाप में से बाहर निकालने के लिए
परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम पाप से बाहर निकाले। तो परमेश्वर ने हमें सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो बनाया, हमारे शरीर को बनाया, तो इस शरीर को इसलिए नहीं बनाया ताकि यह शरीर पाप में लगाओ, व्यभिचार के कामों में लगाओ, चोरी के कामों में लगाओ, हत्या के कामों में लगाओ। कहता है ये शरीर को परमेश्वर ने बनाया तो कोई पाप करने के लिए नहीं, परंतु किसके लिए? उस परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये देह जो हमें दी गई है, हमें परमेश्वर के महिमा के लिए दी गई है, ना कि हमें पाप करने के लिए। क्योंकि कहता है वचन में कि हे मनुष्य की संतानों, जो तुम भोजन के पीछे या संसार के दौलत के पीछे भागते हो ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संसार के सारी चीजों के पीछे भागने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें नहीं बनाया। कहता है जो तुम पेट के चक्कर में तुम क्या करते हो कि सृष्टि का भ्रमण करते हो कि कहां पाई उठाए के अपन घर में भर ले, कहां पाए कि उठाए के घर में भर ले। सब लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठकर भागते रहते हैं, यानी नींद टूटल की आंख मिजते हैं। क्या करेंगे कि झट दे, क्या करेंगे कि अपना वो धंधा बिजनेस दिखाई देगा। अरे लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गए, हम 15 मिनट लेट हो गए, हमें तो अभी वहां पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हम तो यही पड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने हमें सुरक्षित रखा, हम उस परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, परंतु हम क्या याद करते हैं? अपने पेट वाली चीज को याद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें तो चाहिए कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं जब ने, तो पहला काम कि हे परमेश्वर, आपने पूरी रात हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें नई सुबह दिया है, नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि आज का संपूर्ण जीवन मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, कि आज पूरे दिन मेरे द्वारा कोई पाप न हो, कोई बुरा काम न हो। आज पूरा दिन मैं जहां भी रहूं सुरक्षित रहूं, आपके आशीष में भरा रहूं। प्रभु मेरे द्वारा कोई गुनाह न होने पाए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलूं। हालेलुया। अपने जीवन को पहले परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप देते हैं ना, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे संपूर्ण जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या करता है? कहां भागता है? अपने धन दौलत और अपने पेट की सारी जरूरत के पीछे भागता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उस राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, कहा कि पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि कल सुबह में क्या होगा कि जब राज का यानी हमारे राज्य का जो मेन फाटक है जब खोला जाएगा, तो प्रजा के लोगों को सूचित कर दो कि लोग जब मेरे दरबार में प्रवेश करेंगे ना, तो जो कोई व्यक्ति जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी, वह वस्तु उसकी हो जाएगी। और राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। और हुआ क्या कि जब सब लोग सुन लिए तो सब लोग विचार करने लगे कि आज राजा का खजनवे लूटे क्या, और सोचने लगे, कोई सोच रहा है कि जाए कि उनके 16वें चांदी पे हाथ रखो, हीरा जवाहरात के ऊपर हाथ रखेंगे, कोई कह रहा है हम उसके ऊंटों के ऊपर हाथ रखेंगे, कोई कह रहा है कि हम राजा के हाथी के ऊपर हाथ रखेंगे, जो घोड़ा का शौकीन था सवारी करने का, वो सोच रहा है कि हम उसके घोड़े पे हाथ रखेंगे। यानी सब लोगों ने क्या किया? मन चाहा तमन्ना ले लिया और उन्हें रात को नींदें नहीं आई, रतिये से लाइन लगा के खड़ा हो गए कि पहले हमें ही घुसा, कहीं ऐसा ना हो गया कि हमसे पहले क्यों दूसर जाए कि हमारा मन चाहा चीज ले ले। अब सब लोग मन में ठान कर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि अब फाटक खुले तो हम प्रवेश करें। और हुआ क्या? सुबह हुआ, जब फाटक खुला, और फाटक खुलते ही सब लोग बड़े तेजी से राजा के दरबार में दौड़े। उसके संपत्ति जहां पे रखी गई थी, उन सारी चीजें जहां पे थी, उन सारी चीजों के प्रति सब लोग बहुत तेजी से दौड़ लगा कर गए, ये सोचकर कि हमसे पहले जाए कि हमारे मनचाहा चीज कोई दूसरा न ले ले।
और दौड़कर वह व्यक्ति क्या किए कि जाकर अपने मनचाहा चीज पे हाथ रखना चालू कर दिए कि हम तो इस पे हाथ रख दिए, अब ये मेरा हो गया। जो पशुओं के शौकीन थे, दूध दही खाने वाले, वो जाकर दुधारू पशुओं के ऊपर हाथ रख लिए। जो धन दौलत चाहते थे उस पे हाथ रखते थे। ऐसा करके हर कोई जो है कि उन सारी चीजों पे हाथ रखना चालू किया। और जब सब लोग जाए के अपनी मनचाहा चीज पे हाथ रख लिए ना, तो लास्ट में एक लड़की बची। एक लड़की बेचारी जो है कि मायूस होकर उस गेट पे, उसके राजा के फाटक पे खड़ी हुई थी। जब सब लोग भागम भाग कर लिए और भागम भाग करके राजा की सारी चीजों पर हाथ रख लिए, तो बेचारी क्या की, अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राजा के पास आई और जाके राजा के कपड़े पे हाथ रख लिया। राजा के कपड़े पे, उनके सर पे हाथ रख दिया। अब राजा अवाक, अरे भैया हम तो छुच्छा हो गए, मेरी सारी संपत्ति तो मेरी प्रजा के लोग ले लिए, मेरे पास बचा ही क्या है कि तू मेरे सर पे हाथ रख दी। कहा राजा मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। जब तू मेरे साथ रहेगा तो ये दौलत लेने वाले और उनकी दौलत भी मेरे साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कहा हे राजा, मैंने तुझे अपना बनाने के लिए तेरे सर पे हाथ रखा, जिसको जो जरूरत थी उसने हाथ रखा, लेकिन मैंने तेरे ऊपर इसलिए हाथ रखा कि मुझे तेरी जरूरत है। जब तू मेरे पास रहेगा तो मेरे जीवन में किसी बात की घटी। अरे सब लोग, कोई सोना ले रहा है, चांदी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है ना, तो तेरे ही प्रजा के लोग हैं ना, उन पे भी तो तेरा ही अधिकार रहेगा। तू जिसको जो कहेगा वही ना मानेगा, वही मानेगा ना। इसलिए मैं तेरे ऊपर हाथ रखेगा कि जब तू ही हमारा रहा तो सब कुछ हमारे में रही। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब सुबह में उठते हैं ना, तो वही मनचाहा चीज के तरफ भागम भाग करते हैं, भागम भाग करते हैं। काश हम उस राजा के द्वारा बनाई गई चीजों के पीछे न दौड़कर हम अगर राजा के पीछे दौड़े तो राजा की सारी चीजें हमारे पीछे दौड़ना चालू करेंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम राजा के पीछे दौड़े तो राजा की सारी चीजें हमारे पीछे दौड़ेगी। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में सबसे मूल्यवान किसको समझना है? उस परमेश्वर को समझना है। जब आप परमेश्वर के पीछे भागोगे तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, आपको भला चंगा रखेगा। क्यों? क्योंकि वह आपके प्राणों की चिंता करता है। वह आपके प्राणों की चिंता करता है। वह नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। इसीलिए उसने आज के 2000 साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और इसलिए भेजा ताकि हम जो नाश हो रहे थे, पाप में जो गिरे हुए थे, वो हमें पाप में से वो बाहर निकालने के लिए, उठाने के लिए उसने हमारे पास भेजा और कहा कि जो कोई मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास कर लेगा ना, वह नाश नहीं होगा परंतु वह बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह नाश नहीं होने पाएगा, बचाना जाएगा, यानी वह बचा लिया जाएगा। कैसे जानते हो? सन 1996 की बातें हैं। सन 1996 में ओलंपिक की दौड़ हो रही थी। सन 1996 के ओलंपिक के दौड़ में क्या हुआ कि एक धावक था जिसका नाम डेरिक रेनमोल्ड था। एक धावक जिसका नाम डेरिक रेनमोल्ड था, उसने क्या किया कि उसमें भाग लिया। ओलंपिक के दौड़ में जब वह डेरिक रेनमोल्ड ने भाग लिया और उस फील्ड में जो मैदान था उसमें 63,000 लोगों की भीड़ थी। कितने? 63,000 लोगों की भीड़ थी। और जब लोगों ने 63,000 लोगों की भीड़ जब डेरिक रेनमोल्ड को देखती है, सब लोग जो है कि बड़े उत्साहित होते हैं। अरे डेरिक रेनमोल्ड को तो मैं जानता हूं, ये अच्छा धावक है, मुझे विश्वास है कि आज की दौड़ तो यही जीतेगा। सब लोग आपस में बात करना चालू कर दिए और डेरिक रेनमोल्ड वह दौड़ को जीतने के लिए वह धावकों के साथ जो है कि वह खड़ा हो गया और तुरंत क्या होती है, दौड़ शुरू हो जाती है। और जब दौड़ शुरू हो जाती है सब लोग जय जयकार लगाना चालू करते हैं डेरिक रेनमोल्ड का। और डेरिक रेनमोल्ड जो है कि धावकों के साथ दौड़ना चालू किया, काफी तेज रफ्तार में दौड़ना चालू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अचानक क्या होता है, वह जमीन पे गिर पड़ता है
और जो जमीन पे गिर पड़ता है वो फिर उठने की कोशिश करता है। वो उठने की जब कोशिश करता है उठ नहीं पाता है। वो बार बार उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसके पैर की हड्डी टूट गई, इसलिए वो बार बार उठने की कोशिश किया लेकिन वो नाकाम रहा। वो बार बार उठना चाहता था, नाकाम हो गया। जब लोगों ने देखा कि डेरिक रेनमोल्ड उठ नहीं पा रहा है, लोगों के ताली की गड़गड़ाहट रुक गई। लोग सोच रहे थे कि अरे मैं तो चाहता था कि ये जीत जाए, यही विजेता बने, लेकिन ये तो देखता हूं गिर गया, ये उठ नहीं पा रहा है, क्या हो गया? उस 63,000 के भीड़ में से एक व्यक्ति दौड़े भागे आता है और डेरिक रेनमोल्ड के पास आता है। और डेरिक रेनमोल्ड के पास आता है, और जब डेरिक रेनमोल्ड के पास आता है तो आकर जब उसे छूता है तब वह डेरिक रेनमोल्ड उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तो अपनी दौड़ को हार चुका, क्योंकि मेरे साथ दौड़ने वाले तो वो काफी दूर चले गए, मैं तो हार चुका। लेकिन आपसे विनती है, वो उस व्यक्ति से विनती करता है कि मेरी आपसे विनती है कि मैं यही चाहता हूं कि मैं हारी हुई दौड़ को जीतना चाहता हूं। आप मेरी मदद करें ताकि मैं हारी हुई दौड़ को मैं पूरा करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और डेरिक रेनमोल्ड ने जब उस व्यक्ति से विनती किया, उस व्यक्ति ने क्या किया? उसे अपने कंधों का सहारा दिया। अपने कंधों का सहारा देकर हारी हुई जो दौड़ थी उसे क्या किया? पूरा करवा दिया। और जानते हो कि जब वह व्यक्ति जब उसे कंधा का सहारा देकर हारी हुई जो दौड़ है उसको पूरा कराने के लिए जब वह खड़ा हुआ तो जो 63,000 लोगों के भीड़ की जो तालियां थी वह फिर से गड़गड़ाना चालू हो गई। लोग फिर से ताली बजाना चालू किए। सब लोग उत्साहित हो गए कि अब लगता है कि ये फिर दौड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि कंधों का सहारा लेकर वो क्या किया कि उस दौड़ को किसी भी तरह पूरा किया। और जानते हो कि जिसने कंधे का सहारा दिया वो कौन था? वो उसका पिता था। कौन था? उस डेरिक रेनमोल्ड का पिता था। उसने क्या किया? देखा कि 63,000 लोगों की जो भीड़ थी, लोग ताली बजा रहे थे, अचानक ताली की आवाज रुक जाती है। डेरिक रेनमोल्ड जब खड़ा नहीं होता, 63,000 के भीड़ में कोई उसके पास नहीं गया। कौन गया उसके पास? उसका पिता गया। क्यों गया जानते हो? क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता था। वो अपने बेटे से 63,000 के लोगों में से कोई उसके पास नहीं गया, सिर्फ उसका पिता गया। इसलिए गया क्योंकि वो उससे प्यार करता था। ठीक उसी प्रकार जब हम और आप जब इस पाप रूपी दलदल में गिर गए, हमारे पैर की हड्डियां टूट गई, हमारी कमर टूट गई और हम जीवन के मार्ग पे चलने के लायक नहीं थे क्योंकि हम पाप में गिर गए थे, तो आज के 2000 साल पहले जो हम सबका पिता है, जब उसने नजर डाला हमें जीवन के मार्ग पे चलते हुए देखा कि ये चल नहीं पाएंगे, वो आया और हमारे संपूर्ण जीवन के पाप का भार वो अपने कंधों पे लाद लिया और कंधों पे लादकर हमारी हारी हुई दौड़ को उसने पूरा करा दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी हारी हुई दौड़ को उसने क्या किया? पूरा करा दिया, क्योंकि हम हार चुके थे, हम पाप में गिर गए थे, लेकिन हमारा यीशु आया, हमारे बोझ को अपने कंधों पर लिया और जो जिस दौड़ में हम हार चुके थे उसने क्या किया? उस दौड़ को पूरा करा दिया। उसने हमें स्वर्ग के लायक बना दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया, क्योंकि उसने यूहन्ना के अध्याय 5 के 24 वचन में क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। वह अनंत जीवन पा चुका है, उस पे दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जब अपना बोझ यीशु के कंधे पे रख दिए हो तो यीशु मसीह आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं। वह तब तक आपके बोझ को उठाए रहेगा जब तक आपको स्वर्ग तक पहुंचा न दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। और नरक में कितना लोग जाए चाहते हो?
क्यों नहीं? जब आप नरक में नहीं जाना चाहते हो और सबकी इच्छा स्वर्ग में जाने की है, तो जिसने आपके भार को उठाया है ना, वह जैसे जैसे लेकर चल रहा है वैसे वैसे चलना सीखो। अब यानी कतराई करके अपने मर्जी से मत चलिए। अगर आप अपने मर्जी से चलेंगे तो वह ढकेल देगा, छोड़ देगा आपको। इसलिए आप अपने मर्जी का इस्तेमाल मत करिए, उसके मर्जी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आज के 2000 साल पहले उसने आपके लिए लहू बहाकर उसने आपको खरीद लिया है, आपको अपना बना लिया है। इसलिए हम अब किसी और के नहीं, परंतु हम किसके हैं? परमेश्वर के, यीशु के हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बातें कर रहा हूं, जैसे एक पुरुष जब किसी स्त्री को ब्याह कर ला देता है ना, तो वो क्या चाहता है कि वह स्त्री किसके मर्जी पर चले? हमारे मर्जी पर ना, कि पड़ोसी वाले के मर्जी पर? हमारी मर्जी पे चलना चाहिए, क्योंकि जब तक वह हमारी नहीं रहती तब तक वह अपनी मर्जी पर चलती है, और जब हमारी हो जाती है तब हमारी मर्जी पे चलना होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम पाप में थे तो शैतान के थे, शैतान अपनी मर्जी से आपको चला रहा था, और अब हम यीशु के हो गए हैं। जब यीशु के हो गए हैं, हमारे ऊपर यीशु का अधिकार है, तो हमें किसकी मर्जी में चलना चाहिए? कितने लोग चलेंगे? सही बोलना, झूठ मत बोलना। चलना है ना? सच में चलना। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु की मर्जी पर चलेंगे ना, तो यीशु क्या करेगा? हमारे हाथ को थामेगा। जैसे एक माँ और एक पिता क्या करता है अपने बच्चे के, जब किसी सफर में जाती है तो अपने बच्चे के हाथ को थामकर वह जो मार्ग अच्छा होता है उसी मार्ग पे लेकर चलती है। ठीक उसी प्रकार हमारा यीशु हमारे हाथों को थाम लिया है, हमारे लिए जो मार्ग अच्छा है वह उसी मार्ग पर लेकर चलना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि आप यीशु के हो तो यीशु की इच्छा पर चलो। अगर आप यीशु की इच्छा पर चलोगे तो यीशु मसीह जरूर है कि आपके जीवन की सारी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।